हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10 भूगोल जो कि फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास लेकर आई हैं। तो चलिए पहले हम लोग संसाधन एवं विकास को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि संसाधन एवं विकास की चैप्टर में हम लोग को क्या क्या दे रखे हैं। तो देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए आर्थिक विकास के लिए मानव जिन आवश्यकताओं का उपयोग करता है वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, वन, कल कारखाने, माने हमारे लिए जो भी उपयोगी है, ओके, वही संसाधन होगी। तो चलिए फिर दूसरा नंबर देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाती है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहलाते। जैसे वन, भूमि, पठार, मैंने प्राकृतिक संसाधन मतलब जिसमें मनुष्य ने नहीं बनाया, प्राकृतिक है, ओके, वही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखिए फिर तीसरा नंबर है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैसे जैविक और अजैविक। ओके, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और इसके दो उदाहरण दें। तो देखिए वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं एवं एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब हम लोग एक बार उपयोग करने के कुछ दिन बाद ही हम लोग फिर उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, पेड़ पौधे। ओके, फिर आते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, दो उदाहरण दें। तो वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग के उपरांत समाप्त हो जाते हैं एवं उन्हें निश्चित समयावधि में दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसका मतलब हम लोग अगर एक बार उपयोग कर लेंगे तो उसका निर्माण में लाखों वर्ष लग सकते हैं, यानी वो दोबारा उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल। ओके, चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क गैर नवीकरणीय संसाधन है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि ज्वारीय किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। फिर 8 नंबर है परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत का नाम लिखिए। तो परंपरागत कोयला, पेट्रोलियम। ओके, फिर नेक्स्ट है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो पृथ्वी पर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं या नहीं हो सकते हैं। जो समाप्त होने वाले संसाधन है उनका संरक्षण आवश्यक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। इन संसाधनों को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो आने वाले पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे हम लोग कोयला, डीजल अगर हम लोग सही से उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाला पीढ़ी के लिए वो समस्या उत्पन्न हो सकते हैं। ओके, फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। तो देखिए सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाई और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो। ओके, फिर नेक्स्ट है 11 नंबर कि भूरक्षण का क्या अर्थ है। तो कुछ प्राकृतिक कारणों तथा मानव की गतिविधियों द्वारा भूमि अनुपजाऊ होती जा रही है, इसे भूरक्षण कहते हैं। वनों की कटाई तथा पशुओं की अधिक चराई इसके दो मुख्य कारण हैं। भूरक्षण मानव और प्राकृतिक दोनों कारण से हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कि काली मिट्टी कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास, तिलहन आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। सबसे फर्स्ट नंबर में कपास आते हैं। ओके, और ये सब क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोल रहा है कि भारत
के किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के काली मिट्टी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इस सब राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो देखिए भारत में उत्तराखंड में सीढ़ीदार अथवा सोपानी खेती की जाती है। फिर नेक्स्ट 15 नंबर, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? तो देखिए देश में मौजूदा संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना तथा उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकता को पूरा करना ही संसाधन नियोजन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि संसाधन सीमित है। ओके, हम लोग जानते हैं कि संसाधन सीमित है, इसलिए इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य के लिए बचाए जा सकते। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये हम लोग का सीमित में उपयोग है। तो अगर इसका उपयोग अत्यधिक ढंग से अगर खर्च करते जाएंगे तो आने वाले पीढ़ी के लिए बचाना मुश्किल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे कि वितरण असमान है, इसीलिए देश का समान विकास प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है 16 नंबर कि एजेंडा 21 क्या है? तो देखिए यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना से है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना ही पृथ्वी सम्मेलन है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि बोला किन्हीं 4 राज्यों का नाम बताइए जहाँ सोपानी कृषि यानी सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो देखिए जहाँ यहाँ सोपानी कृषि किया जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। ओके, आप लोग 4 ठो बोलेंगे, 2 ठो बोलेंगे तो 2 ठो ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कि जैविक तथा अजैविक संसाधन के 2 उदाहरण दे। तो देखिए जैविक संसाधन जिसमें जीवित है, जिसमें जीवन पाए जाते हैं, तो वन और जीव जंतु, और अजैविक जैसे मृदा, जल। ओके, तो आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग को इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए।